एस्ट्रो ड्राइव जी में आपका स्वागत है। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए 1 से 30 अप्रैल तक का महीना कैसा रहने वाला है, इस विषय में जानते हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आपकी कोई फ़ॉरेन की तैयारी है, तो आपके लिए यह समय उपयुक्त है, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी पाप ग्रहों से युक्त हैं और वह भाव में भी पाप ग्रह होने से यह योग बनता है, जिससे कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और उससे लाभ भी रहेगा। दूसरा शुभ योग आपकी कुंडली में हर्ष योग बन रहा है, जिससे हर काम में भाग्य आपका साथ देगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सुख प्राप्त करेंगे, शत्रुओं पर विजय होगी, लेकिन आपको कुछ भय बना रहेगा। आपको ये चेतावनी दी जाती है कि आप किसी गलत काम से दूर रहें, उसमें ना उलझें। इससे आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, किसी प्रधान पुरुष से मुलाकात होगी, जिससे आपको धन पुत्र मित्र से सुख मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी। तीसरे आपकी कुंडली में करण योग बन रहा है। करण योग की वजह से आपके कानों में कुछ रोग विकार होने की संभावना है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, तुरंत इलाज कराना चाहिए। पिछले काफ़ी समय से गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह 29 तारीख को आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, जिससे कि लोहे के पाए गोचर कहा जाता है। इस गोचर के प्रभाव से कुछ परेशानियां होती हैं और दिक्कतों का भी कुछ सामना करना पड़ता है। इसे सोने के पाए कहा जाता है। किसी बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं, कोई हानि हो सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन यह गोचर आपकी कुंडली में छठे भाव में होने की वजह से, इसके प्रभाव से यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ एवं महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय आपकी महत्वपूर्ण यात्राएं होंगी, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, तथा जिनके आपको अच्छी मात्रा में लाभ होगा, सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापार तथा कार्य क्षेत्र में आप धन कमाएंगे, लाभ अर्जित करेंगे, आप आय के सफल रहेंगे और आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, उनमें वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में इस समय आपकी आश्चर्यजनक वृद्धि होगी तथा उच्च स्तर पर परिवर्तन के भी योग हैं। साथ ही नौकरी तथा राजनीति में आपको किसी उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। प्रतिद्वंदियों तथा शत्रुओं को भी आप इस समय में पराजित करेंगे और साथ ही किसी मुकदमे या कंपटीशन परीक्षा में आप सफल होंगे। इसके साथ ही इस वर्ष में आपको गोचर फल के शुभ फल प्राप्त होंगे तथा अधिक शुभ फलों की आप कामना कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण सफलता शनिदेव की वजह से आपको प्राप्त होगी। दूसरे प्रमुख ग्रह गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वह भाव को 5वीं दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कि यात्राओं में आपको लाभ होगा। 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से आपके सुख स्थान को देख रहे हैं, जिस वजह से सुखों में वृद्धि हो रही होगी और धन में बचत हो रही होगी। यह गोचर आपके लिए कुछ थोड़ा सा मध्यम हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, परंतु आप कुछ मानसिक तनाव से ग्रस्त रहेंगे। परेशानी की अनुभूति आपको इस समय में होगी। इस समय संसारिक महत्व के शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको परिश्रम से सफलता मिलेगी। साथ ही व्यापार, नौकरी या राजनीति के क्षेत्र में यदाकदी आपको विपक्ष द्वारा विरोध का भी सामना करना पड़ रहा होगा। इस वर्ष में आपका कोई मुकदमा भी प्रारंभ हो सकता है। स्थिति को संभालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आवश्यकता अनुसार धन कमाने के साथ साथ ज्योतिष एवं मंत्र तंत्र के ऊपर इस समय में आपकी वृद्धि तथा विश्वास बना होगा। साथ ही किसी विशिष्ट लाभ की भी आपको प्राप्ति हुई होगी।
प्रत्येक कार्य क्षेत्र में उन्नति तथा सफलता आपको मिल रही होगी। इसलिए अत्यधिक पराक्रम एवं संघर्ष का प्रदर्शन करने से आपको और अधिक लाभ होगा। इस समय अधिक एवं अनुकूल शुभ फलों की आपको प्राप्ति हो रही है। उसके लिए आपको और अधिक सफलता पाने के लिए बृहस्पतिवार के व्रत और पूजन करना चाहिए, जिससे कि आपको अत्यधिक शुभ फल प्राप्त हों। अगले ग्रह हैं गुरु और क्षमा चाहूँगा राहु। राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तथा केतु की स्थिति 11वें भाव में बनी हुई है। अतः इसके प्रभाव से आपके चिंताएं बढ़ेंगी, अशांति रह रही होगी। यह वर्ष आपके लिए फिर भी यह महीना आपके लिए फिर भी शुभ रहेगा तथा अधिक मात्रा में आप धन एवं लाभ अर्जित कर रहे होंगे और कई प्रकार से आपको धन की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। कोई शुभ लाभ हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे तथा किसी राजनीतिक महत्व के व्यक्ति से या उच्च अधिकारी वर्ग से संबंध बनेंगे, जिससे आपको सहयोग प्राप्त होगा और उन्नति मिलेगी। साथ ही आपकी अपेक्षाएं भी कुछ कम रहेंगी और उनको आप पूर्ण करेंगे। लेकिन कुल मिला के यह महीना आपके लिए शुभ है। अब आते हैं सूर्य ग्रह पे। सूर्य ग्रह आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये राहु और शनि के प्रभाव में आने के कारण आपको कुछ परेशानियां दे सकते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपको मिलेगी। शत्रु आपके परास्त होंगे। स्वभाव में कुछ आपके इन दिनों कठोरता चल रही होगी। विपरीत लिंग के प्रति आपका अधिक झुकाव बन रहा होगा। कुछ उतार चढ़ाव आप महसूस कर रहे होंगे। न्यायप्रियता के कारण आपको सम्मान प्राप्त होगा। अगर घर में दादा दादी हैं तो उनके बीमार होने के योग बन रहे हैं। इच्छा पूर्ति में कुछ विलंब होगा, लेकिन लाभ आपको होगा। 14 मार्च को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके सप्तम भाव में होगी। इससे आपको कई प्रकार के लाभ होंगे, लेकिन जीवन के कई प्रभावों के कारण आपके बड़े भाई से आपको कई प्रकार के लाभ होंगे। इच्छा पूरी होगी और आपकी उन्नति होगी। नौकरी व्यापार में आपको फ़ायदा होगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इस समय आपको समझदार पत्नी प्राप्त होगी। शादी के अंदर बड़े भाई का सहयोग रहेगा तथा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी द्वारा इस समय में कुछ विशेष कार्य किए जाएंगे, जो कि आपके लिए संतोष देने वाले होंगे। लेकिन आपके स्वभाव में अचानक परेशानी आ सकती है। कोई दुर्घटना हो सकती है, उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए और वाहन वगैरह ध्यान से चलाना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगले ग्रह 3 अप्रैल से मंगल आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल दशम भाव में नीच राशि में जाएंगे और इस समय में आपको शुभ व अशुभ दोनों ही फल प्राप्त होंगे। इसके कारण आपको आपकी पत्नी को कोई दिक्कत आ सकती है। व्यापार में परेशानी हो सकती है। कुछ संघर्ष हो सकता है, लेकिन भूमि, वाहन, भवन एवं माता से आपको प्रेम होगा, लाभ होगा। लेकिन आत्मीय दृष्टि के कारण संतान से कोई विवाद हो सकता है। स्त्री से दूरी हो सकती है। पत्नी आपसे अलग हो सकती है। अगर आप दोनों नौकरी करते हैं तो उनका तबादला आपसे दूर हो सकता है। स्वास्थ्य कुल मिला के ठीक रहेगा, लेकिन आपको राज्य से मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिलेगी। खाने पीने के अंदर आप व्यय करेंगे। अगर आप खाने पीने का काम करते हैं तो आपको उसमें लाभ होगा, लेकिन गलत आचरण न करें। क्रोध पर अपने कंट्रोल रखें। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो उसमें लाभ होगा। गुरुजनों की आप भक्ति करेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। विशेष गुणों की इस समय में आपके अंदर वृद्धि होगी, जिस कारण प्रसिद्धि और सम्मान आपको प्राप्त होगा और यश में वृद्धि होगी। वाहन प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण आकांक्षा बढ़ेगी। दृढ़ निश्चय
होने से आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।